दीवारों पर लगी वो काली काली टाइलें आखिर करती क्या हैं? कैसे वो सूरज की धूप को उस बिजली में बदल देती हैं जिससे हमारी सुबह की कॉफी बनती है? चलिए, आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को, इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझते हैं। ये तो सुनने में किसी मॉडर्न जादूगरी जैसा लगता है ना? जैसे कोई रेत से बिजली बना रहा हो। पर यह कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त विज्ञान। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये होता कैसे है? इस टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक रशियन डॉल की तरह देखना। हम इसे परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले बाहर से शुरू करेंगे, फिर इसके अंदर के हिस्सों को देखेंगे और आखिर में उस छोटे से लेकिन सबसे ताकतवर हिस्से तक पहुंचेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है, ये बात है उस साफ सुथरी टिकाऊ ऊर्जा की जो हमारे प्लानेट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पावर दे सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, सोलर वाटर हीटर का काम समझिए धूप में नहाने जैसा है। वो गर्मी का इस्तेमाल करता है ना? लेकिन ये जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे सूरज की रोशनी को सीधे खाकर उसे तुरंत एनर्जी में बदल देना। बीच में कोई और स्टेप नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो अब जरा इसके कवर के नीचे झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि एक सोलर पैनल किसी हाईटेक सैंडविच की तरह होता है, जिसमें कई परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। हाँ, तो ये सारी परतें बहुत जरूरी हैं, पर असली जो पावर हाउस है, जो असली इंजन है, वो है सोलर सेल की लेयर। यहीं पर सूरज की रोशनी का एक कण, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, अपने डांसिंग पार्टनर यानी इलेक्ट्रॉन से मिलता है। तो अब हम मैक्रो से माइक्रो दुनिया में जा रहे हैं। चलिए, एटम के लेवल पर जूम इन करके देखते हैं कि ये जो कमाल की प्रक्रिया है वो आखिर होती कैसे है। और ये जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है, ये कोई नई खोज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट 1800 के दशक से चला आ रहा है, सोचिए। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दशकों में ही हम इस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर पाए हैं कि इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकें। अब यहां पर जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि कैसे इंजीनियर्स इन दो अलग अलग तरह के सिलिकॉन को एक दूसरे के ऊपर रखकर बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट बना देते हैं। मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जैसा है जहां ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। इसे एक बिलियर्ड्स गेम की तरह सोचिए। सूरज की रोशनी का जो फोटॉन है वो है हमारी क्यू बॉल, और ये सीधे आकर एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसे अपनी जगह से नॉकआउट कर देता है। बस यहीं से सारी हलचल शुरू हो जाती है। और बस यही वो सबसे जरूरी स्टेप है जो सारे केओस को एक ऑर्डर में बदल देता है। अगर ये जंक्शन ना हो तो इलेक्ट्रॉन बस यहां वहां भटकते रहेंगे, किसी काम के नहीं। ये जंक्शन ही है जो उन्हें एक लाइन में एक तय दिशा में मार्च करने का ऑर्डर देता है। देखिए, एक अकेला इलेक्ट्रॉन शायद ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन जब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो क्या बनता है? एक नदी, बिजली की एक नदी जो हमारे घरों को रोशन कर सकती है। तो एक सिंगल सेल तो कमाल का है, लेकिन इससे एक टोस्टर तो नहीं चल सकता, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी शक्ति को घर चलाने लायक एक बड़ी ताकत में कैसे बदला जाता है। तो कई छोटे छोटे सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे एक ऐसा मॉड्यूल बनता है जो अच्छी खासी बिजली पैदा करता है। ये बिल्कुल टीम वर्क जैसा है, जहां हर कोई अपना अपना छोटा सा हिस्सा देता है और मिलकर एक बड़ा काम हो जाता है। और जो आखिरी स्टेप है वो है इन सारे पैनल्स को मिलाकर एक एरे बनाना। ये एरे इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि एक पूरे घर की जरूरतें पूरी हो जाएं। और इसका फायदा? साफ सुथरी आत्मनिर्भर ऊर्जा, मतलब ग्रिड पर निर्भरता कम और बिजली का बिल भी कम। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पैनल्स काम कैसे करते हैं, तो चलिए जरा मार्केट में देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य तरह के पैनल्स मिलते हैं और कौन सा किसके लिए बेहतर हो सकता है। तो जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं वो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी छत पर जगह थोड़ी कम है और वो हर इंच से ज़्यादा बिजली निकालना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स, ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लगाने के लिए ज़्यादा जगह है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर बराबर मात्रा में बिजली पैदा करनी है तो पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स कम लगेंगे, मतलब कम जगह में ज़्यादा पावर। एफिशिएंसी का असली फायदा यही है। तो बात आखिर में आकर इसी चीज पर टिक जाती है कि क्या जरूरी है, ज्यादा बिजली और बेहतर लुक या फिर कम शुरुआती खर्चा। मतलब अपने बजट और अपनी जरूरत के बीच एक सही बैलेंस बनाना होता है।
जरा सोचिए, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी बेहतर और सस्ती होती जाएगी, ये हमारी दुनिया के किस हिस्से को रोशन करेगी? क्या भविष्य में हम सौर ऊर्जा से चलने वाली सड़कें देखेंगे, या ऐसी खिड़कियां जो खुद बिजली बनाती हैं? हो सकता है हमारे कपड़ों में ही सोलर सेल लगे हों। भविष्य सच में बहुत रोशन है और ऐसा लगता है कि वो सौर ऊर्जा से ही चलेगा।